हेलो दोस्तों, तो इस समय मैं घर पे हूँ और ड्राफ्टिंग करने जा रहा था तो मुझे एक पुरानी फ़ाइल नज़र आई 2018 की। और ये मेरा जो ड्राफ्टिंग का है वो सिविल सूट का है, रिकवरी का है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए जो लॉ स्टूडेंट हैं, जिनका भी रिजल्ट होल्ड है या जिनका आ चुका है एआईबी का, जो पास कर लिए उनको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए और आप लोगों के साथ मैं वो इन्फॉर्मेशन तो शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार आप हमारी फ़ाइल देखिएगा, पुरानी फ़ाइल जिसके बारे में अभी शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने जो फाइल डाला था, ठीक है। जैसे जो कोरियर होता है, ये हमारा कोरियर स्लिप है, इसमें लगा हुआ है। और इसको हमने स्पीड पोस्ट भेजा था, कोरियर भेजा था, कोरियर से। और ये आपका कोरियर से। इसमें क्या होता है, पार्टी का इधर अपना पीएफ फॉर्म हो गया है। ये पीएफ फॉर्म जो हमने पीएफ करवाया था, जैसा कि पूरा देख रहे हैं आप लोग। ये पूरी फाइल है। अभी मैंने इसका पूरा डॉक्यूमेंट उस समय नहीं है, थोड़ा सा ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हूँ, ठीक है। ये रिकवरी सूट है और ये रोहिणी कोर्ट में मैंने फ़ाइल किया था। ये डुप्लीकेट सेट है। इसमें होता क्या है, इसमें एक कंपनी होती है जीएनबी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। अगर पास से दिखाऊं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये है आपका, ये रोहिणी का ही है, ठीक है। थोड़ा इस डायरेक्टर जो गौरव खैरिया है ना, तो इनके हिसाब से था जो इधर एंड ये साथ में थे। वर्सेस मेसर्स डिजाइन अनलिमिटेड है, मतलब इनका था। तो इनका कुछ रिकवरी का मामला था। सूट फॉर, जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, सूट फॉर रिकवरी। आप अमाउंट देख रहे हैं रुपीज़, ठीक है। तो ये था इनके, ये चीज़ था, ये मामला था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिविल सूट। अभी हम आगे बढ़े हैं। ये पूरा पैराग्राफ करके आपको बनाना होता है। तो जब सिविल सूट आप बना रहे होते हैं तो इसमें आप सबसे पहले सारा चीज़ ध्यान से पढ़ें। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको ध्यान से पढ़ना होता है आपको। ध्यान से पढ़ें इसको, और इसमें बनाते समय ध्यान रखें कि जो आप सिविल सूट बना रहे हैं उसमें एक बार फाइल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पेमेंट मोड, आप इसमें पेमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, और क्या अमाउंट था, पूरा डिटेल। तो इसको बनाने से पहले अगर इसमें हो सके तो जैसे पर्टिकुलर आप दूसरी बात जो होती, मैं यही बता रहा था आपको, जब आप लोग जब कभी भी सिविल सूट फाइल करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को फाइल दिखाया हूँ, इस फाइल में सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। जैसे इस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का है, तो इसमें क्या होता है, जो सिविल सूट फाइल करते हैं उसमें होता क्या है, जो पार्टी, जो याचिकाकर्ता वाली पार्टी होती है, जो कंपटीशन सिविल सूट डालती है, ठीक है, वो अपने जो उनकी दूसरी पार्टी होती है उसको ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं। जिसमें अब जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो देखिए, आपको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए इनवाइस होना चाहिए आपके पास। अगर डिलीवरी चालान है तो डिलीवरी चालान भी होना चाहिए। आज के दौर में कहते हैं जब से जीएसटी लागू हुई है तो आपका जीएसटी नंबर, आपके कंपनी का जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, कितने पेमेंट आए, कब से, आप अगर लगा दें तो बेहतर होता है। यहाँ पे जनरली होता क्या है, चेक बाउंस हो जाता है या पार्टी क्या करती है, पेमेंट नहीं करती, तो ऐसे जगहों पे वो चीज़ें फंस जाती है। अगर ऐसा इन फ्यूचर में फंसता है तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जब कभी भी आप सिविल सूट की ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, इनवाइस नंबर मस्ट होता है, डिलीवरी चालान नंबर, डिलीवरी चालान, डेट, अमाउंट, सारी चीज़ें डालनी होती है। साथ में अगर आप मटेरियल कोरियर से भेजते हैं तो कोरियर स्लिप बहुत ज़रूरी होता है। जनरली लोग करते क्या, कोरियर स्लिप को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कोरियर स्लिप होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप कोरियर स्लिप को संभाल के रखिए। दूसरी बात ये, अगर ये चीज़ें होती है तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते समय जो सबसे पहले चीज़ होती है, आप अपने बारे में बताएं। आप हैं कौन, कहाँ रहते हैं, मतलब आपका एड्रेस वड्रेस सब कुछ हो गया, पार्टी डिटेल हो गया। उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपने सिविल सूट फाइल किया है रिकवरी के लिए, तो वो टाइप कर, वो चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ डालने के बाद में डेट, पेंडिंग अमाउंट, अगर चेक बाउंस हुआ तो उसकी डेट, स्लिप, वो सारी चीज़ें लगानी होती है। उससे पहले ज़रूरी होता है, केस फाइल करने से पहले ज़रूरी होता है आप एक नोटिस दें। नोटिस बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि कभी कभार पार्टी बोलती है ना कि हमें पता नहीं था कि आप लीगल एक्शन लेंगे, और तो ये मुकर सकती है। तो अगर आप नोटिस देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो नोटिस दें। अगर नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, हो सकता है नोटिस में ही आपकी रिकवरी हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर आपको केस फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, सिविल सूट डालते हैं। जो चूँकि ये रिकवरी का मामला है तो ये सिविल सूट है, इसको सिविल केस भी कह सकते हैं। सारा डिटेल डालने के बाद में आप अपनी प्रॉब्लम, कितना अमाउंट फंसा हुआ है वो चीज़ डालिए, अपनी प्रॉब्लम डालेंगे। देखिए जो ड्राफ्टिंग होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम एंड आपकी रिकवरी, मतलब आपका सोल्यूशन। ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना होता है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप अपने बारे में बताएंगे, आप हैं कौन, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या चाहते हैं सोल्यूशन में, ये चीज़ें देनी होती है। इन तीनों चीज़ पे हमेशा फोकस करना होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम, आपकी आप हैं कौन, आप इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, 3 चीज़ों पे। ये ड्राफ्टिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब भी आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो सबसे इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, अगर 3 चीज़ों पे आप वर्क करेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बहुत कम समय में। तो ये चीज़ आप समझ गए फाइल में। जैसे कि अभी मैंने सारी चीज़ें बता दिया। नीचे आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं, एक पैराग्राफ टाइप का बना देते हैं। मैं स्क्रीन को, मतलब क्या कहते हैं, कैमरे को स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। ऐसे पैराग्राफ भी बना सकते हैं। पेमेंट मेड बाय डिफेंडेंट, तो इन्होंने जो जैसे डिटेल है जो पेमेंट दिया है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इशारे से बता रहा हूँ कब कौन सा पेमेंट दिया, कौन सा टोटल पेमेंट कितना था और कितना बचा है और कितना फंस गया आपका पेमेंट। ये सारी डिटेल पे ध्यान देना होगा। इनको सबको नंबरिंग करके, जो इधर नंबरिंग है हमेशा नंबरिंग करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको आप हाईलाइट ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये लिखा है प्रियर, यहाँ पे आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो क्या पेमेंट बाकी है वो चीज़ आप डाल सकते हैं। आपकी रिकवरी क्या होगी, कितना होगी, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद में, इतनी चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप इसमें थ्रो बाई एडवोकेट जो भी है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। एफिडेविट ज़रूर लगेगा। अब डिपेंड करता है कि पार्टी कितनी है, उसी के हिसाब से एफिडेविट की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे जनरली अगर दो जना है तो 2, तो एफिडेविट उसी के हिसाब से लगता है। कोर्ट फीस आपके इसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आशा करता हूँ आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से आ जाएगी। ड्राफ्टिंग पे हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि ड्राफ्टिंग करते समय जो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है, आपको 3 चीज़ पे फोकस करना है। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, सारी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उससे पहले आप केस लॉ की तैयारी करें, केस लॉ क्या होता है उसको समझें, केस को समझें, जजमेंट तैयार करें, उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा इसको चला के समझ सकते हैं। और लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड अगर अभी आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करना है, या आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करना, या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट और कॉमन मैन के लिए बहुत ही यूजेबल है, क्योंकि सारे वीडियो जो होते हैं उन्हीं से रिलेटेड बनाए जाते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।